26 साल का हुआ बागेश्वर, कितनी बदली है तस्वीरें, क्या विकास हुए हैं, आइए दिखाते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिला निर्माण को 26 साल पूरे हो गए हैं। गुसाई सिंह दफौटी जिला बनाओ आंदोलन के ध्वजवाहक रहे थे। 1981-82 में बागेश्वर जिला बनाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। 15 सितंबर 1997 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मायावती सरकार ने बागेश्वर जिले की घोषणा हुई। इन 26 सालों में जिला बनने के बाद बागेश्वर की अव्यवस्थाओं की तस्वीर क्या बदल पाई है? बागेश्वर जिला ऐतिहासिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। धनपुरियों का भी क्षेत्र है और गरुड़ बैजनाथ का भी क्षेत्र है। कौसानी से शुरू होता है और नंदा देवी तक जाता है। बागेश्वर जिला सैन्य बाहुल जिला रहा है, संसाधनों से भरपूर जिला है। संसाधनों के इस्तेमाल के चक्कर में लूट हो गई है। बागेश्वर की जनता ने जिला बनाने के बाद 26 साल तक क्या पाया, क्या नहीं पाया, आइए आपसे साझा करते हैं। का डबल हो या मैं भी बड़ा इसलिए बता रहा हूँ इसको करते हैं टेस्ट। गधा मजदूरी इसको बोगनो हमें सीमांत होते हुए भी सीमांत नहीं है और बीच का जिला होते हुए भी ग्लेशियर वाला है। और इससे भी बड़ी बात है कि ऐतिहासिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। धनपुरियों का भी क्षेत्र है और गरुड़ बैजनाथ का क्षेत्र भी है। कौसानी से शुरू होता है और बिल्कुल नंदा देवी तक जाता है। ठीक, एक तरफ रामगंगा निकलती है तो हमने पिथौरागढ़ से बॉर्डर बना दिया, कहा जाओ रामेश्वर की तरफ जाओ। दूसरी तरफ पिंडर निकली, उससे भी कहा यार अब तुमको हम यहाँ ले जाके क्या करेंगे, जाओ तुम उधर को जाओ, तो वो कर्णप्रयाग को चली गई। तो 2 नदियाँ तो बाहर सौंप दी हमने। एक नदी से कहा कि तुम बर्फ़ से तो नहीं आ रही हो, अब तुम हमारे बीच बूझ बहो, क्योंकि बर्फ़ से नहीं आ रही हो इसलिए तुम में बाढ़ कम होगी। और वो कौन थी? सरयू। और सरयू हमारे बागेश्वर से होते हुए फिर रामेश्वर को निकल गई। अब ऐसा ज़िला बागेश्वर है जो सबसे नीचे जो है करीबन 2500-3000 फीट से शुरू होता है और समझो कि मैक्तोली तक, नंदा देवी तक वो चला जाता है। पिंडारी ग्लेशियर इसी में है, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर इसी में है। ठीक है। दूसरी बड़ी विशेषता इसकी क्या है कि सैन्य बहुल जिला रहा है। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि संसाधनों से भरपूर है। हालांकि संसाधनों के इस्तेमाल के चक्कर में उसकी लूट हो गई है, इसलिए इतना खुद गया है ये ज़िला, जिसके बारे में इस ज़िले को शर्म करनी चाहिए और उस पर रोक लगानी चाहिए। कुछ कोशिश करनी चाहिए कि वो नियंत्रित और नियमित हो। लेकिन ये नहीं है कि बहुत कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन होना बहुत कुछ ज़्यादा है। और ज़िले बनने के बाद जो हमें एकदम से सबसे हमको यह है कि उद्योग की क्षेत्र में नहीं हुआ, बाकी सड़कें बनी, स्कूलें बनी और बहुत सारे स्कूल बने बिना टीचर की, बहुत सारे महाविद्यालय बन गए बिना फैकल्टी की, बहुत सारा चीज़ बना, लेकिन आधा अधूरा रहा, पूरा कहीं नहीं हुआ। तो हमारे पास है लीसा, हमारे पास है पानी, हमारे पास है जवानी, हमारे पास है सारे चीज़ हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ज़मीन नहीं है। सरकार कहती है ज़मीन 1 इंच को देने को तैयार नहीं है और हमारे पास ऐसी ज़मीन कहीं है नहीं जहां उद्योग लग सके। और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि डिसफॉरेस्ट करके 2000 किलोमीटर डिसफॉरेस्ट करके हर जिलों में, ये हमारे ज़िले में ब्लॉक स्तर पर 1-1 किलोमीटर के क्या बनाई जाए, ये शिटकुल बनाई जाए। तब वहाँ पर जो है खड़िया के उद्योग लगेंगे, वहाँ पर पिरूल के उद्योग लगेंगे, वहाँ पर देसी के उद्योग लगेंगे, तभी जाके यहाँ का विकास होगा। और ये 26 वर्षों में वैसे हमने अपने उम्मीदों के अनुसार उत्तराखंड को नहीं देखा है, इसलिए यहाँ क्रांति की गई थी, उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। कुछ आशाएं थी, लेकिन उस आशाओं के अनुरूप मैं समझता हूँ कि शायद हमारे राज्य में काम नहीं हो पाया। हम तो पहाड़ की तलहटी ऊपर दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले हैं, ग्रामीण लोग हैं और हमारे कपकोट क्षेत्र में बशर्ते सरकार प्रयास कर रही है, परंतु जो मूलभूत समस्याएं क्षेत्र की बनी हुई हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार,
इन चीज़ों से भी कई परिधि से दूर हैं और क्षेत्र में रोजगार का इतना नितांत अभाव है कि लोग बाग युवा पीढ़ी गलत और प्रेरित हो रही हैं। क्षेत्र में एक एक करके नौयुवाओं को मात्र तस्कर बनाने का काम किया जा रहा है। दफौडी जी ने बागेश्वर जिले के लिए पूरे 12 सालों तक संघर्ष किया, आंदोलन किया। कितनी बार वो जेलों में भी गए हैं, बहुत यातनाएं सही हैं। दफौडी जी के इस इतने संघर्ष के बावजूद भी आज दफौडी जी को बहुत से कम लोग याद करते हैं। लेकिन हमें तो हमेशा जब ये दिन आता है उस समय उनकी मतलब ये जो भी उन्होंने संघर्ष किया है उसकी बहुत ही मतलब दिल से दर्द होता है दिल में कि इतना संघर्ष करने के बाद भी आज उनका नाम उनके लिए कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। न बागेश्वर ज़िले में उनकी मूर्ति के लिए कहा था कि कहीं भी उनकी मूर्ति स्थापना की जाए या हिंदी में कोई एक कहानी उनके जीवन पर लिखी जाए। सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, न सरकार ने कहीं तहसील में या कहीं चौराहे में उनकी मूर्ति बनाई जाए। इसलिए ये मैंने कितनी बार आवेदन किया, यहाँ की जनता ने भी आवेदन किया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कुछ सुनवाई नहीं हुई है। कोई Please do like, share and subscribe DCL News.